ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज बाबा ने कहा, करते चलो सबका भला, जीवन को जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन को जीने की ये है कला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत का भला। यदि हमारे द्वारा सबका भला होगा तो हमारी हमेशा चढ़ती कला होगी, हमारी कभी भी उतरती कला नहीं होगी, कभी भी ठहरती कला नहीं होगी, कभी भी गिरती कला नहीं होगी। यदि हम सबका भला करेंगे, सबके भला में हमारा भी भला समाया हुआ है। जब हम किसी को टीच करते हैं तो खुद भी सीखते हैं। टीचिंग में ही लर्निंग भी समाई हुई होती है। तो बाबा कहते हैं, करते चलो सबका भला, जीवन को जीने की ये है कला। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। सबकी मदद करना, किसी की तन से, किसी की मन से, किसी की धन से, किसी की इमोशनल सपोर्ट देकर, किसी को ज्ञान का दान करके, किसी को गुण दान करके, किसी को शक्ति का दान करके। हमारा कर्तव्य ही है सबको सुख और शांति का रास्ता बताना। स्वयं भी शांति स्वरूप में रहें, शांत स्वरूप होकर रहें। माइंड एजिटेटेड ना हो, शांत हो, कूल एंड काम, सीरीन फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। स्वयं भी शांत स्वरूप में हो और सबको शांति की बख्शिश दे। सबको शांति की बख्शिश देनी है। आज का प्रश्न है, किस गहरे राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए? इसका उत्तर है, ये सृष्टि रूपी नाटक अनादि अविनाशी है। इट हैज नो बिगिनिंग, नो एंड। ये साइक्लिक पैटर्न में हमेशा घूमता रहता है, इसलिए इसको काल चक्र कहते हैं। यह ठहरता नहीं है। जैसे घड़ी को देखते हैं तो 24 घंटे में दिन रात घूमते रहते हैं, वर्ष घूमते रहते हैं। हर वक्त काल चक्र में घूम रहा है। ये जगत निरंतर चलता ही रहता है। संसरति इति संसारा, जो सरक रहा है, मूव कर रहा है, वही संसार है। इसमें हर घटना फिक्स है। मुख्य बात, डेट ऑफ बर्थ भी फिक्स है, डेट ऑफ डेथ भी फिक्स है, जगह भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है। आपके आसपास कौन लोग होंगे ये भी फिक्स है। कौन कब किससे मिलेगा ये भी फिक्स है। भगवान शिव का अवतरण भी फिक्स है। दिस इज ए प्री ऑर्डेंड एंड प्री डिटर्मिन्ड वर्ल्ड ड्रामा। ज्योतिष का सिद्धांत भी इस बात की पुष्टि करता है कि हरेक की जीवन की घटनाएं फिक्स हैं।
वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, कहते हैं कोई उपाय बताओ। उपाय करना भी फिक्स है, उपाय बताने के बावजूद भी ना करना भी फिक्स है। महात्मा बुद्ध को के पिता को ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि सिद्धार्थ बड़ा होकर कोई महान आत्मा बनेगा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इसलिए कोई भी घटना घटे उसे साक्षी दृष्टा होकर देखना है। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? जो घटना घट गई उसको स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं है। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। गुरबाणी कहती, जिस ठाकुर के सामने हमारा कोई चारा नहीं है तो उन परिस्थितियों के सामने नमस्कार ही कर लेना बेहतर है। जीवन को स्वीकार करना हमें सीखना है, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना है। हमारी ऐसी ऊंची स्थिति बन जाए कि कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, हर परिस्थिति पर हल्का सा हम मुस्कुरा सकें, तभी और उसको हम अंगीकार कर लें, स्वीकार कर लें। बाबा ने कहा कि इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है, टॉलरेंट बनकर रहना है। इस दुनिया के लोगों में सहन शक्ति बहुत ही कम हो गई है। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। छोटी छोटी ट्रिवियल थिंग्स पर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। लोगों का अहंकार, ईगो बहुत बढ़ गया है। ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए डाइवोर्स केस भी बहुत बढ़ गए हैं। सड़कों पर भी रोड रेज के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। सड़कों पर ही कितने झगड़े हो जाते हैं। हर कोई एक दूसरे पर क्रोध करने के लिए जैसे तैयार है। लड़की यदि शादी से मना करे तो गोली मार देते हैं। आज की दुनिया जीरो टॉलरेंस की दुनिया बन गई है। धर्मों के बीच भी इंटॉलरेंस बढ़ रही है, राष्ट्रों के बीच भी इंटॉलरेंस बढ़ रही है। लगता है हम विनाश की ओर, थर्ड वर्ल्ड वार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा चित्त को शांत रखना है। कोई कुछ कहे उसे क्षमा कर दो, झगड़े में मत उलझो। इट इज बेटर टू लूज एन आर्गुमेंट देन टू लूज ए फ्रेंड और टू लूज ए रिलेशन। बाबा कह रहे हैं बहुत बहुत सहनशील बनो, सहन शक्ति को धारण करो। ये बहुत उच्च गुण है। कोई गाली दे, कष्ट दे, दुख दे तो भी सहन करना है। जब भी सहन करना पड़े तो एक स्लोगन याद रखना है। कौन सा? जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। पत्थर हथौड़ों को सहन करता है तो मंदिर की मूर्ति बन जाता है। भगवान शिव की श्रीमत कहती है, मीठे बच्चे अब सहनशील बनो। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, सर्दी गर्मी को सहन करो। ऐसा शिव पुराण में आया है कि भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। किसी प्रकार
हमें भी भगवान शिव से आत्मज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे हमें काम विकार पर विजय प्राप्त करके निष्कामी बनना है। कभी भी पतित पने का निकृष्ट कार्य नहीं करना है, पवित्र जीवन जीना है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो सचरित्र ही यहाँ महान है। यदि कोई अनजाने में पाप हो जाए तो प्रभु पिता को बताकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। इमीडिएट, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप को छिपाने से पाप बढ़ता है। किसी भी पाप को आप बार बार करते रहेंगे तो वो पाप भी मीठा लगना शुरू हो जाता है। विषय विकारों का पाप आदमी को फिर ऐसा लगता है ये तो नेचुरल है। तो सच्चे दिल से पश्चाताप करके उसे दोबारा ना करने की प्रतिज्ञा करनी है। अपने साथ सेल्फ कमिटमेंट करनी है कि इस बुराई की मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। नहीं तो संस्कार नहीं बदलेंगे। हम सबके कोई न कोई उल्टे संस्कार हैं जो हमें खुद ही तंग करते हैं। हम अपने संस्कारों से खुद ही दुखी हैं। कितने ही लोगों से मैंने ये सुना है, क्रोध करना मेरी बड़ी गंदी आदत है, खुद ही बोलते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना जो है, एक सेकंड नहीं लगाते वो क्रोधित होने में, एजिटेट होने में, क्योंकि वीक सोल है, आत्मा कमजोर है। जैसे ही आत्मा शक्तिशाली बनती है, महावीर बनती है, तो सहन करने की शक्ति आ जाती है। फिर कोई कुछ कहे भी तो इंसान हल्के से मुस्कुरा देता है। फिर बाबा ने कहा, जिन आत्माओं का बुद्धि योग परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम शिवम सुंदरम से लगा रहता है, वो सदैव हर्षित रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं, सदैव संतुष्ट रहते हैं, हर हाल में खुशहाल रहते हैं। क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा जो पावर हाउस, उससे कनेक्ट करने से उन्हें शक्ति मिलती रहती, पावर मिलती रहती। इस समय हमें भगवान की मत पर, भगवान की राय पर चलना चाहिए। उनकी मत पर चलने से जीवन में हर क्षण आनंद की स्थिति बनी रहती है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बस हर क्षण आनंद ही आनंद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मनो जियां वदाइयां। हे माँ, मैंने सतगुरु को पा लिया है। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के